जी स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी स्टेटमेंट ये एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई, मतलब इसका सारा आंसर जो है ना ई की फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ पे जो उसने ये कहा है कि हर इन टर्म्स ऑफ ई, यहाँ पे एक रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी करेंगे, वो रिजल्ट यहाँ भी यूज करेंगे। अगर आपको वो रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। पहला रिजल्ट ये है कि लिमिट एन अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो यहाँ पे 1 हो, और यहाँ पे जो वैल्यू लिमिट एन अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, यहाँ पे एन रेसिप्रोकल में हो, तो ये किसके इक्वल होता है रिजल्ट ई के। वाई बिकॉज 1 ओवर इंफिनिटी, कुछ रिजल्ट्स याद रखने 0 और 1 ओवर 0 इक्वल टू इंफिनिटी। सेकंड दोबारा देखें, लिमिट एन अप्रोच कर रही हो प्लस इंफिनिटी को। अब जो यहाँ पे लिमिट है वो यहाँ पे रेसिप्रोकल 1 ओवर में होगी, यानी यहाँ पे एन अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, यहाँ पे 1 ओवर एन होगा, तो इसकी पावर जो है ना वो रेसिप्रोकल में होगी, यानी इसकी जो पावर है 1 ओवर एन का रेसिप्रोकल क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऊपर आ जाएगा 1 नीचे और इक्वल टू ई। सेकंड थ्योरम क्या है, लिमिट एक्स 0 को अप्रोच कर रहा हो, अगर एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे सिंपल एक्स आएगा, और इसकी पावर एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ओवर एक्स, ये भी ई के इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करने की कोशिश करेंगे, जैसे एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये 1 प्लस 1 ओवर एन की जगह इंफिनिटी, पावर में भी इंफिनिटी, तो 1 ओवर इंफिनिटी 0, 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनेगी। अगेन ये कौन सी, इस फॉर्म को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे एन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, यहाँ पे फिर एन 1 ओवर में होगा, उसका जो रेसिप्रोकल पावर में, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास है एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ पे है 1 प्लस 1 ओवर 4n, अगर 1 ओवर 4n का रेसिप्रोकल पूछा जाए 4n, अगर ये इसका रेसिप्रोकल पावर में है तो ये भी e के इक्वल ही होगा। अब क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखा जाए आपके पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखा जाए 1 प्लस 1 ओवर n, अगर आपसे पूछा जाए 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या होगा, सिंपल n ऊपर आ जाएगा n, क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, n को यहाँ पे लिखा जाए और 2 को इसकी पावर बना दिया जाए। अब क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस लिमिट को अंदर ले जाएं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, और ये जो 2 है ये होल पावर बन जाए। अब देखा जाए इस रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे, लिमिट n अप्रोच कर इंफिनिटी को, यहाँ पे n 1 ओवर में हो और उसका रेसिप्रोकल पावर में हो, तो ये किसके इक्वल होता है e के। तो हम इस ब्रैकेट में जो सारा रिजल्ट है इसकी जगह क्या लिख देंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इक्वल टू e, ये आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में देखा जाए बेटा, यहाँ पे n/2 है, n/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, n/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 ओवर n, 2 ऊपर आ जाएगा और n नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली टर्म बनाएंगे, ये वाली टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे देखा जाए न्यूमरेटर में 2 होना चाहिए और डिनोमिनेटर में n होना चाहिए। अब क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं, यस 1 प्लस n 1 ओवर n, आपके पास है 1 ओवर n, तो 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या होगा, अगेन n होगा। क्या इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 को सेपरेट कर दिया, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, अगेन आंसर n/2 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं कि आगे इसको चेंज कर देते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 1 ओवर n को एज इट इज रहने दें, और ये जो दूसरी वैल्यू है इसको हम बाहर पावर बना देते हैं, वो क्या है 1/2। अब ये बताएं, इस थ्योरम के मुताबिक लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, ये किसके इक्वल होगा e के, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1 ओवर 2, डायरेक्ट पुट कर दिए, आपका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखा जाए यहाँ पे -1 ओवर n है, आपसे पूछा जाए -1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप कहेंगे n ऊपर आ जाएगा, सिंपल -n, तो यहाँ पे भी हम करते हैं क्या, सबसे पहले इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस -1 ओवर n। अब हमने इसका रेसिप्रोकल
माइनस एन चाहिए, क्या प्लस एन को लिख सकते हैं? माइनस एन मल्टीप्लाई माइनस वन। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये माइनस एन इसका रेसिप्रोकल पावर में आ गया, माइनस वन को बाहर निकाल देते हैं, वन प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई एन पावर माइनस एन, और हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस वन को बाहर चेंज कर। अब बताएं जब आप इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ पे एन जो है वो वन ओवर में है और इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे माइनस वन ओवर एन का रेसिप्रोकल माइनस एन। तो बताएं इस थ्योरम के मुताबिक ये की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ई के, और इसकी पावर क्या आ जाएगी? माइनस वन, और ये आपका आंसर आ गया। अगर आप मजीद करना चाहें तो ऊपर पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब आगे इसका फोर पार्ट, तो फोर पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। तो बेटा फोर पार्ट को देखा जाए 1/3n, तो 1/3n का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3n सिंपल ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे 3n। अब यहाँ पे देखा जाए सिंपल n है, आपने 3n बनाना है, तो हम 3n बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई भी करें और 3 से डिवाइड भी करें, कोई फर्क पड़ेगा? नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखा जाए यहाँ पे आपको चाहिए 3n, तो हम क्या करते हैं? 3n को एज इट इज रहने देते हैं, 1/3n। ये जो डिनोमिनेटर में 3 है, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं? 1/3। अब बताएं लिमिट एन अप्रोच कर रही है इंफिनिटी को, 1/3n है, उस 3n का रेसिप्रोकल पावर में है, तो ये इस थ्योरम के मुताबिक, अगेन इस थ्योरम के मुताबिक क्या हो जाएगा? ई के इक्वल, रिजल्ट के मुताबिक ये आपका आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में देखा जाए लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ पे 4/n है, तो 4/n का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/n का रेसिप्रोकल n ऊपर आ जाएगा और 4 डिनोमिनेटर में, n/4। यहाँ पे सिंपल n लिखा है, क्या इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं? लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 4/n। आप 4 से मल्टीप्लाई भी करें और 4 से डिवाइड भी करें। तो जी स्टूडेंट्स, आगे आपको यहाँ पे 4/n का रेसिप्रोकल क्या चाहिए? n/4। क्या आप इसको आगे इस तरह से लिख सकते हैं? n/4 यहाँ पे चाहिए, आप n/4 को यहाँ पे पावर में लिखें और ये जो एक्स्ट्रा 4 है इसको अगेन पावर बना दें, पावर की पावर। इस रिजल्ट के मुताबिक लिमिट n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, यहाँ पे n यहाँ पे 1 ओवर में है, यानी इसका रेसिप्रोकल n 1 ओवर में, डिनोमिनेटर में n है, इसका रेसिप्रोकल पावर में है, तो इस रिजल्ट के मुताबिक ये किसके इक्वल होगा? ई के, ई, और इसकी पावर क्या आ जाएगी? 4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आज के लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की 5 पार्ट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 6 से लेकर 10 तक पार्ट करेंगे। इनको बड़ी अच्छी तरह से कर लेना आपने, ये अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट आ जाता है।